हज एहराम बांधना शर्त है, तवाफ़ ज़ियारा और वक़ूफ़ अरफ़ात 2 रुकन या 2 फ़र्ज़ कह लें आप, और इसके अलावा 6 वाजिबात हैं। वैसे डिटेल में जाएं तो फिर वाजिब का आगे ज़ैली वाजिब वो उसी के साथ लिंक होते हैं, लेकिन मोटे मोटे 6 वाजिबात हैं। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा है, रमी जमरात है, क़ुरबानी है, और हल्क़ या क़सर है, और तवाफ़ विदा है, और सई बैन सफ़ा वल मरवा है। ये मोटे मोटे 6 वाजिबात बनते हैं हज के। और ये जो आप कहते हैं ना कि दम लाजिम आ गया, ये बुनियादी तौर पे इसके साथ लिंक होता है। दम को आप यूँ कह लें कि जिस तरह आप सजदा साव के साथ कंपेयर करें, नमाज में गलती हो जाए तो आप सजदा साव करते हैं, तो हज में गलती हो जाए तो आप दम देते हैं। तो वो दम इसी वाजिब के उसके ऊपर आता है। वाजिब के अंदर जो है वाजिब छूट जाए, वाजिब के अंदर कमी रह जाए, लेकिन दम लाजिम आता है। इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी भी की है। मैंने पहले शायद आपकी गोशगुजार किया भी था कि देखें कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और दीन का जो हुस्न है वो ये है कि अमीर या गरीब जो भी उस दर पे गया है, तो अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के रसूल ने उसके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा की हैं। मिसाल के तौर पे आप कुर्बानी की बात करते हैं, ये कुर्बानी जिसको दम शुक्र कहते हैं, ये वही है। हम एक मोटी मोटी एक बात कह देते हैं तो कुर्बानी कह देते हैं। तो जिस बंदे के पास इतने ज़्यादा पैसे टके नहीं हैं, उसके लिए आसानी अल्लाह ने ये पैदा किया है कि वे 10 रोज़े रख ले तो वो कुर्बानी की जगह पे उसका मुतबादल होते हैं। फमन लम यजिद फसियाम सलासत अय्यामिन फिल हज व सबतिन इज़ा रजातुम, 3 उधर 7 वापसी पे, 7 और 3 10। जो 400-500 रियाल बेचारा नहीं खर्च सकता है, तो दीन ने उसको इस सवाब से महरूम नहीं किया। यही दीन का हुस्न है। और मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया मोमिन का हर हाल खैर है, मोमिन का हर हाल खैर है। कलमा पढ़ने वाला हो, अल्लाह ने उसको नवाजा है, शुक्र करेगा अल्लाह अजर देगा। अगर कहीं तंगी तुर्शी है, सब्र करेगा अल्लाह उसको अजर देगा। होना कलमा गो हो, कलमा गो हो बंदा मोमिन, अल्लाह उसको महरूम नहीं रखता है। तो आज में भी आप देख लें, एक तो है ना पैसा टका है ठीक ठाक खुला, कोई मसला नहीं है। एक है जेब इजाज़त नहीं देती है, तो अल्लाह ताला ने मुतबादल आपको, आपके लिए और मेरे लिए आसानी पैदा की। ये तो था हज का खुलासा। 1 शर्त, 2 रुकन, 6 वाजिब, बाकी जितने भी मामलात हैं, जिस तरह इज़्तिबा की कैफियत है, रमल की कैफियत है, दुआएं हैं मसनून, ये सारे मसनून हैं, सुन्नत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये होगा कोई सुन्नत मौक़दा होगी, कोई सुन्नत गैर मौक़दा होगी, किसी में सवाब ज़्यादा होगा, किसी में सवाब कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इधर से इधर तक यही दुआ पढ़नी थी और आपने नहीं पढ़ी तो खुदा न खास्ता आपका वो तवाफ़ नहीं हुआ, या आपका उम्रा नहीं हुआ, या आपका हज नहीं हुआ। ऐसे नहीं है, सुन्नत ज़रूर है। जिस तरह अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना सुन्नत, लेकिन वजूब के ज़ुमरे में इनमें से कोई चीज़ उस तरह नहीं जाती है। तो हज बैतुल्लाह के बाद आ जाता है जो मेरा और आपका, हम सब का, तमाम उम्मत का रूहानी मरकज़ है, वो है मदीना तैयबा। मदीना तैयबा, मदीना पाक। और हमारे साथ एक बात करते होते थे सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, अल्लाह उनको उम्र ख़दर दे, वो कहते थे मदीना शहर को कहते हैं, लेकिन जब भी मदीना का नाम आता है और शहरों का शहर वो मदीनतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही मदीना मुनव्वरा है। इसलिए कि वहाँ वो अजीम तरीन हस्ती महब इस्तरात हैं जो कायनात की वाली हैं और कायनात की ताजदार हैं। आप जब हज करने के बाद या हज से पहले अल्लाह आपको मौका देता है, तो वहाँ आपका जो सबसे बड़ा विर्द और वजीफ़ा होता है वो हुज़ूर नबी पाक साहिबुल औलाक नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी के ऊपर
दुरूद सलाम। नमाज तो फ़र्ज़ है ना, नमाज तो अब मक्का में तो भी पढ़नी है, मदीना में तो भी पढ़नी है, और आप इधर हैं तो भी पढ़नी है, वो तो फ़र्ज़ है। हाँ, सवाब में वो तो डिक्लेयर है, सवाब यहाँ का और है, मस्जिद हराम का और है, मस्जिद नबवी का और है, मस्जिद अक़सा का और है, वो अपनी जगह पर। लेकिन नमाज के बाद वहाँ पे जो आपकी सबसे बड़ी इबादत है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी के ऊपर दुरूद सलाम है। और आप देख कि कोई भी हाजी, कोई भी मुअतमिर, उम्रा करने वाला, कोई भी ज़ायर, वो नमाज पढ़ने के बाद उसकी पहली कोशिश ये होती है कि वो जाए और जा कर के दर मुस्तफ़ा पे हाज़िरी दे और नबी करीम अलैहिस्सलाम को की ज़ात गिरामी को सलाम पेश करने के बाद और खुलफा करम जो महव इस्तरात हैं आपके पहलू में, उनको सलाम करने के बाद फिर कोई काम किया जाएगा। ये पहली प्रायोरिटी होती है जाने वाले की। बरादरान इस्लाम, इन सब चीज़ों के साथ साथ इनकी बड़ी फजीलत है, और आप इसको इस अंदाज़ में आप देखें कि सलातो सलाम की कितनी फजीलत है कि नमाज आप पढ़ते हैं तो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने पे हैं तो वहाँ भी आपको ये हुक्म है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो आप पर है नबी। अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़, अल्हम्द, कुल हुवल्लाहु अहद, और उसके बाद अपने तमाम तर मामलात व इबादात अपने रब के सुपुर्द करने के बाद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। यानी ये हमारी रूटीन है हर नमाज में, फ़र्ज़, सुन्नत, वाजिब, बितर, वो नफिल, उसमें ये है जो तशहुद आप बैठेंगे उसमें आपने उस ज़ात गिरामी के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ना है, दुरूद सलाम पढ़ना है। बरादरान इस्लाम, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और याद रखिए, किसी भी नबी की बेसत का मकसद उसकी इताअत होती है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने किसी भी रसूल को महज और महज इसलिए भेजा है कि उसकी इताअत की जाए बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से उसकी इताअत की जाए, उसकी बात को माना जाए, जो वो नबी कह रहा है उसको माना है। इताअत रसूल वो भी बिइज़्निल्लाह है, शफ़ाअत रसूल वो भी बिइज़्निल्लाह है, और भी जितने मामलात हैं वो सारे के सारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने दिए वो बिइज़्निल्लाह है, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अमर से। तो वो बंदा जो इताअत से घबराता है, कतराता है, वो फिर हुज़ूर से मोहब्बत का दावा करे तो उस दावे में कमज़ोरी होगी, वो दावा कोई माना नहीं रखेगा। और ये अगली आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आयत को मैं दूसरी आयत के साथ लिंक करूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। फिर आगे जो अंदर की कैफियत है उसको भी बयान किया, सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। महबूब करीम अलैहिस्सलाम, आपके रब की कसम, जब तक कि जो फ़ैसला आपने सादर फरमा दिया है उस फ़ैसले को ये दिलो जान से तस्लीम, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, दिलो जान से तस्लीम नहीं कर लेते और आपको फ़ाइनल अथॉरिटी ये नहीं समझते हैं, और फ़ैसले के बाद ये जो है ना जी, इनके दिलों में किसी भी हवाले से कोई उसको क्या कह सकते हैं कि कुदूरत रह जाती है, हरज, तंगी, घुटन, मैं वज़ाहत कर दूंगा आपको, वो महसूस करते हैं, तो फिर ये अपने ईमान के दावे में ये कामिल नहीं है। जब तक कि ये आपके फ़ैसले को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं करते तो ये अपने ईमान के दावे में कामिल नहीं है। अब एक तो था हुजूर की ज़ाहिरी हयात के, हुजूर ने ये कह दिया ये फ़ैसला है, इसको करना है जी, खंदक खोदनी है जी, खोदनी है जी, भाई इधर तीरंदाजों ने बैठना है जी, बैठना है।
मदीना से बाहर निकल के दिफा कर रहे हैं जी, बाहर निकल के दिफा कर रहे हैं। ये वो ज़ाहिरी अहकामात और ज़ाहिरी डिसीजन थे जो हुज़ूर की ज़िंदगी में थे। और दीन इस्लाम में कुरान ने और साहिब कुरान ने बहुत सारे फ़ैसले तासुब क़यामत आने वाले मुसलमानों के लिए कर दिए हैं। अगर उन फ़ैसलों से कोई आगे और पीछे होता है या उन फ़ैसलों से मेरे और आपके दिल के अंदर घुटन महसूस होती है तो इसका मतलब यह है कि मैं और आप शायद अपने ईमान के दावे में कामिल नहीं हैं। बहुत सारे फ़ैसले, बहुत सारी चीज़ें, ढेरों चीज़ें आप पे ऐसी होंगी। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जहाँ नमाज की बात करता है वहाँ हुकूकुल इबाद की भी बात करता है। और अगर हम उनको नहीं मानेंगे तो क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे हैं? नहीं। ये तो ऐसे ही है जिस तरह एक बच्चा कहे कि मुझे अपने वालिद से या अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत है और ना अपने वालिद की बात मानता है ना वालदा की बात मानता है, तो वो मोहब्बत तो फिर किसी खाते की नहीं है। वो कहते कुछ हैं, ये करता कुछ है। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात और अल्लाह का रसूल कहते कुछ हैं और उम्मती, ये शेर मेरे ज़हन से निकल रहा है, उम्मती बाइस रुसवाई पैगंबर है। ये एक शेर है, पहला मिसरा मेरे ज़हन से निकल रहा, उम्मती बाइस रुसवाई पैगंबर है। उम्मती अपने मन की करता है, अपने दिल की करता है, जहाँ फंसता है वहाँ इसको शरीयत याद आ जाती है, जहाँ फंसता है वहाँ शरीयत। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये खिचड़ी बनी हुई है। आप देख लें, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, बात शायद दूर निकल जाए। जहाँ हम अंग्रेज़ी कानून में फंसते हैं वहाँ हम इस्लामी कानून का सहारा लेते हैं, जहाँ हम इस्लामी कानून में फंसते हैं वहाँ हम ब्रिटिश लॉ का सहारा लेते हैं। वकील साहब बैठे हैं, देख लें, इनको खिचड़ी बनी हुई है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल सिफारिशात भेजती है, उनके दिल को नहीं बाती हैं, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। जहाँ फंसते हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल को सिफारिशात भेजाएँ, इस ज़रा नज़रसानी करना। यानी इसका मतलब यह है कि जो हमारे मन को भाएगा बिस्मिल्लाह, जो मन को नहीं भाएगा उसको छोड़ दो। ऐसे नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, महबूब वो अपने ईमान के दावे में उस वक्त तक कामिल नहीं है जब तक कि वो आपको हाकिम और फाइनल अथॉरिटी ना समझे। जो फैसले आप सादिर कर गए हैं उन फैसलों के अंदर किसी को कोई गुंजाइश नहीं है कि वो उसके अंदर जो है वो करे। ये जो हमने किया हुआ है ना, ये हम इसको कहते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह मतलब आटे में नमक डाला जाता है चले टेस्ट के लिए, ये हमने थोड़ी थोड़ी ताज़ीरात, इस्लामी ताज़ीरात शामिल की हैं। मोटे कवानीन हमने लागू नहीं किए हैं। मोटे कवानीन इस्लाम के जो है वो जो सारे स्कूल ऑफ थाट के मुसल्लमात थे वो हमने लागू कोई नहीं किए हैं। ये जहन में रखना, ये छोटी छोटी ये ताज़ीरात हमने इस तरह है तो इस तरह कर दो, इस तरह है तो इस तरह कर दो। कुछ फैमिली लॉ के अंदर हमने जो छोटे मोटे की हुई हैं ये ही हैं। नहीं तो आप ज़रा चोर की सज़ा तजवीज़ करें जो इस्लाम तजवीज़ करता है, आप तो देखें मुआशरा कैसे सुधरता है। अब ज़ना की तजवीज़ करें सज़ा जो इस्लाम कहता है, देखिए मुआशरा कैसे सुधरता है। ये तो मैंने आपके पहले भी गोश गुजार किया था ना, डॉक्टर इसरार साहब ने जनरल हक को कहा था कि जनाब आपने शराब पे तो पाबंदी लगा दी है, ये जो एयर होस्टेस बाहर हफ्ता हफ्ता जाती हैं और भाई पेप्सी पकड़ानी है ना, कोक पकड़ानी है ना, किसी को वो खाने वाने के लिए को पराठा वराठा पकड़ाना है तो ये तो लड़के भी कर लेंगे, उनको जवाब दें, छोड़े लड़कियों को, निकाले एयर होस्टेस जो है इनको। तो मुस्करा के टाल गए। ये पूरे इस्लामी कवानीन जो है ना, ये इसलिए मैंने बात की है कि आपके ये बात वो ज़हन में रहनी चाहिए कि जहाँ हम उधर फंसते हैं हम इधर को, जहाँ इधर फंसते हैं इधर को। ऐसे नहीं है। जब तक कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों को और अल्लाह की ज़ात के फ़ैसलों को आप दिलो जान से और मैं और आप तस्लीम नहीं करते हैं, हम अपने ईमान के दावे में कामिल नहीं हैं। और फिर अगर फ़ैसला है और फ़ैसले के बाद हमारे दिल में कोई इनक़िबाद पैदा होता है, घुटन पैदा होती है, ये ठीक नहीं है। ये भी ठीक नहीं है ईमान के लिए, ये भी ख़तरे की घंटी है, ये भी ख़तरे की घंटी है। जो कुरान कह गया, जो हदीस कह गई, जो साहिब कुरान कह गया, उसके बाद मेरे और आपके दिल में इनक़िबाज़ नहीं आना चाहिए, घुटन नहीं आनी चाहिए, तंगी नहीं होनी चाहिए। तंगी क्या होती है?
आपने ना किसी को फ़ैसले का इख्तियार दे दिया, मिसाल के तौर पे फलां साहब जो है ना ये फ़ैसला करेंगे, फ़ैसला उन्होंने कर दिया, अब कहते हैं है तो ठीक है लेकिन बस दिल इसको नहीं मान रहा है, आपके दिल में वो चिड़चिड़ आ जाती है, वो दिल के अंदर इनकिबास पैदा हो जाता है, तो ये वो हरज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमा दिया, अल्लाह की ज़ात ने हुक्म इरशाद फरमा दिया। अब अगर दिल में हरज पैदा होती है, दिल में इनक़िबास पैदा होता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम, तो ये फिर ईमान के अंदर कमज़ोरी है। फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। और वो युसल्लिमू तस्लीमा, उसको दिलो जान से तस्लीम करें, उसको दिलो जान से तस्लीम करें। बरादरान इस्लाम, ये वो एक मुनज़्ज़म हकीकत है जिससे इंसान आंखें नहीं चुरा सकता और इसकी अशद ज़रूरत है। और माशरे में आप देखें जितना बिगाड़ है वो इसी वजह से है। बहुत सारे फ़ैसले जो कुरान ने किए हैं, क्या ज़मीनों के मामलात को विरासत हल नहीं करती है, या पटवारी अच्छे हल करता है, या क्या खदा जिसको धोखा कहते हैं, धोखा दीन इस्लाम में ये नाजायज़ है। कितने लोग पटवारियों को पैसे दे के अच्छी ज़मीनें अलाट करवाते हैं, अपने गरीब भाई को उठा करके बंजर में फेंकते हैं। ये दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अव्वल के साथ अव्वल, 5 लाख वाली भी अव्वल है, 50,000 वाली भी अव्वल है, अव्वल के साथ अव्वल। पटवारी कहते हैं जी ये तो फैसला हुआ अव्वल के साथ अव्वल है, लेकिन क्या आपका दिल मुतमईन है? उस दिन एक बंदा मसला पूछ रहा था। मसला यही नहीं होता है कि सारे के सारे मसले आपको मौलवी साहब भी बताएं कि एंजे जीजिए, एंजे जीते, एंजे जी। ये फ़िकी मुशगाफियाँ ये अपनी जगह पे हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक मुफ्ती आपके अंदर भी बैठा है। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, इस्तफ्ते क़ल्ब का, अपने दिल से फतवा तलब कर। अगर तेरा दिल तुझे गवाही दे रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो फिर लाजमी कुछ गलत है। अगर तेरे दिल के अंदर बार बार कोई चीज़ क्लिक कर रही है, कोई चीज़ खटक रही है, तो फिर इसका मतलब है कुछ ना कुछ कहीं गलत हो रहा है। छोड़ो मौलाना साहब को, छोड़ो मुफ्ती साहब को, बड़े लंबे चौड़े फतवों को और तहरीरों को, कम से कम अपने दिल से फतवा मांग लो कि आपका दिल मुतमईन है जो आपने भाई को हिस्सा दिया है, जो आपने बहन को हिस्सा दिया है, आपका दिल मुतमईन है? क्या आपका जो रवैया है अपने अजीज़ों के साथ, उससे आपका दिल मुतमईन है? अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है तो फिर गुनाह की तारीफ़ क्या है? अल-इस्मु मा हाक फ़ी सदरिक, गुनाह वो है जो आपके दिल में खटके, आपके दिल में खटता है, फिर गुनाह। अब देखिए ना, बहुत सारे मामलात में जी आपको पता होता है, मुझे पता होता है। मैं एक और बात आपकी गोश गुजार करूँगा। एक बंदा गला बेच रहा था ना, हुजूर ने जाके देखा कि गला अंदर से गीला है। नबी करीम अलैहि सलाम ने यूँ हाथ मारा और आपने फरमाया इसको ऐसे सामने रखो कि ये गीला है। ज़िम्मेदारों के अंदर कितना कितना गुर चलता है। चने में गीटियाँ मिक्स करना, फिर हम कहते हैं शायद जो है ऊपर से मन्नो सलवा नाज़िल होगा, ऐसे नहीं है। गंदम के अंदर और पता नहीं क्या क्या मिक्स करना। हमारे इलाकों में मूँगफली होती है, नीचे भी खुश्क है, ऊपर भी खुश्क है, दरमियान में गीली है। ये ठीक नहीं है। ये दीन इस्लाम सिर्फ यही तो नहीं है, फला व रब्बिका ला युमिनून। क्या नबी करीम अलैहि सलाम ने धोखे से मना नहीं किया है? क्या नबी करीम अलैहि सलाम ने झूठ से मना नहीं किया है? मना किया है। और हम ये सारे मामलात करने के बावजूद आप देख लें, हर फील्ड में कोई ना कोई गुर, कोई ना कोई जुगाड़ होता है। वो जुगाड़ लगा कि हम बज़ाहिर फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, लेकिन मुझे और आपको क्या पता है कि अगर हमने 50,000 का फ़ायदा लिया है तो उधर से लाख का निकल जाए दूसरी तरफ से। लेकिन फार्मूला हमारा यही होता है कि जहाँ मिठा थे अगला कहीं डिठा, अगले डिठी जाएगी। ऐसे नहीं है, कोई दूर नहीं है अगला जहान। 60 नहीं तो 70 साल की यार सारी जो है, 60 नहीं तो 70 साल की गेम है टोटल। और उसमें से भी आप निकालें तो आपने लाइफ को बड़ी मुश्किल से 25-30 साल एंजॉय किया होता है, बहुत बड़ी मुश्किल से 25-30 साल, वो भी किस्मत वाले को एंजॉय कर जाए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने जो कानून हमें दिया है वो कुरान है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जो हमें कानून दिया है वो सुन्नत है। और कॉमन सेंस जिसको आप अक्ल सलीम कहते हैं, अक्ल सलीम का तीसरा नंबर आता है। अक्ल सलीम मेरे से ज़्यादा
आपसे ज़्यादा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अंदर भी थी, फारूक आज़म के अंदर भी थी, जो पूरे के पूरे आधी दुनिया फतह कर गए, उनके अंदर अक्ल सलीम खुदा न खास्ता वो नहीं थी। उनके फ़ैसलों को देखें, रसूलुल्लाह के फ़ैसलों को देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के फ़ैसलों को देखें, सैयदना उमर फारूक के फ़ैसलों। जहाँ जहाँ बात करने का मकसद और ख़ुलासा ये है, जहाँ जहाँ इस्लामी तशरीआत मौजूद हैं वहाँ अक्ल सलीम की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कोई जुज़िया ऐसा आता है कि जहाँ पे आपको ज़ाहिरी कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो वहाँ भी कोई ना कोई मिसल और मसील मौजूद होगी, कोई ना कोई आपके पास एग्जाम्पल होगी कि इस तरह हुआ था तो वहाँ फ़ैसला ये हुआ था, उसको देख करके यहाँ लागू कर। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, मैं एक बात करूँ आपको, बॉर्डर के हवाले से कहीं भी कुरान में जिक्र नहीं है, और बदकिस्मती से, इंतहाई बदकिस्मती से वो मोहल्ला हमारा जिसको हम किसी वक्त हम पोस्ट सोसाइटी समझते थे और हम इसको पुरसकून जगह समझते थे, अभी देखिए ना एक बच्चे का मर्डर हो गया, ये कितनी भयानक बात है। अपनी रोज़ी हलाल रोज़ी कमाने के लिए अपने ठैये पे बैठा हुआ है, बॉर्डर है, चर्च है, कुरान में तो इसका जिक्र नहीं है, हदीस में भी इसका जिक्र नहीं है, ये बात की पैदावार है। लेकिन क्या शराब को कुरान ने हराम नहीं किया है? क्यों हराम किया? अक़ल को मऊफ़ करार देता है। जिस तरह वो हराम इसी तरह ये हराम। जिस तरह शराब को बनाने वाला, शराब का सप्लायर और शराब को बेचने वाला, उसके अंदर किसी भी हवाले से अपना हिस्सा डालने वाला वो गुनहगार है, इसी तरीके से इस माफिया की पुष्टपनाही करने वाला, इन हमारे नौजवानों को ख़राब करने वाला और इनको जो है वो स्ट्रीट पे लाने वाला, वो इस जुर्म में बराबर का शरीक है। और ये ज़हन में रखें कि आज नहीं तो कल मौत है, कल नहीं तो कल मौत है। अपने सोर्स लड़ाएगा। और याद रखिए नौजवानों, ये जो आप बहुत सारे नौजवान, मैं एक दफ़ा एक लड़का है, यंग सा लड़का है, भाग गया मेरी तरफ, उस्ताद जी 250 रुपये दे दो। मुझे पता था अब इसको जो है ना जी अब ये घूमा हुआ है, ये गुनाह कबीरा है, हराम कती है, इसलिए अपने आप को बचाओ, घरों में बैठ जाओ, ऐसी सोसाइटियों से बचो। और मुझे आज भी वो साथी याद है कि जो अपने बच्चों को यहाँ से अपना मकान छोड़ करके जाके फ्लैट में इस्लामाबाद में रह रहा है। किस लिए रह रहा है? सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चों को इस गलत सोसाइटी से निकालूं, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे ख़राब हो जाए। ये बिल्कुल हमारे ऊपर पड़ोस की बात है, अपने मकान को छोड़ करके फ्लैट में जा करके इतने से फ्लैट में रह रहा है। बरादरान इस्लाम, ये कुरान और सुन्नत को नाफिज करें, देखिए मुआशरा पाक होता है कि नहीं होता। जिसने मर्डर किया है, सुना है पकड़ा गया है, आप उसको लटकाएं, देखिए मुआशरे में अमन आता है कि नहीं आता है। जो ये जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, आप ज़रा इनको हाथ डालें, देखें मुआशरे में अमन आता है, सुकून आता है कि नहीं आता है। ये वो मुआशरती बुराइयां हैं कि जिनको बज़ाहिर हम ये समझते हैं कि ये ऐसे ही है, नहीं, कुरान मजीद फैसले कर गया है, हदीस रसूल फैसले कर गई है। मुआशरे में अगर अमन चाहते हो तो अल्लाह की ज़ात को फाइनल अथॉरिटी समझो। मुआशरे में अमन चाहते हो, अपनी नौजवान नस्ल को महफूज देखना चाहते हो। और एक और बदकिस्मती भी यही है, एक और बदकिस्मती, मैं अगर किसी को कहता हूँ, कहता छोड़ो जी मौलवी साहब, छोड़ो जी, छोड़ो, तुझी हुजरे बाबू जी, चलो जी मैं भी हुजरे बैर ना, तुझी हुजरे बैर रहो। बस फिर इस नौजवान नस्ल को अपने जो है वो हाल पे छोड़ दो। फिर देखो ये क्या करते क्या है। ये जो हर गली में आप देख लें, आप डिट निकालें, हर गली में पर्स छीना जाता है। मेरी माँ से, मेरी बहन से, मेरी बेटी से पर्स छीना जाता है। ये कौन है? वही सूटे मार हैं जिनको नशा नहीं मिलता है। वो फिर जाते जाते वो करते हैं, और वो कोई बेचारी मुंह के बाहर गिरती है, कोई बेचारी जो है वो अपने बाजू तोड़वा बैठती है, कोई बेचारी जो है वो किस हाल में। इनको कौन सुधारेगा? अपने आप वालिदैन हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जो है वो हाकिम है, और उस हाकिम से उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। आप अपनी फैमिली के किंग हैं, आप अपनी फैमिली के बादशाह हैं। कभी आपने सोचा मेरा बच्चा 10 बजे तक घर क्यों नहीं आया, क्या कर रहा है? मेरे बच्चे का मार्केट में क्या काम है, ये क्यों खड़ा है? मैंने इसको सौदा सरफ लेने के लिए भेजा था, इधर क्यों घंटे से इधर क्यों खड़ा है? मेरा बच्चा गली में इधर फुटपाथ पे क्यों बैठा हुआ है? इसका तो पढ़ने का वक्त था, इसका पढ़ने का वक्त था। ये आपसे पूछा जाएगा, आप सबसे पूछा जाएगा। मेरा काम था आप तक पैगाम पहुंचा देना। कम से कम मैं अल्लाह के यहाँ ये कह सकूँगा, इलाहुल आलमीन, तेरे और तेरे नबी का पैगाम मैंने इस उम्मत तक पहुंचा दिया था।
आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरे इधर एक साथी रहते हैं, वो कहते हैं 10 बजे के बाद मेरे घर से सवाल पैदा नहीं होता कि मेरा कोई जवान बच्चा भी वो बाहर जो है वो कदम रखे, मैं उसकी टांगें ना तोड़ दूँ। सख्ती करनी पड़ती है। ये नहीं है कि बस जो जब आ रहा है सो आ रहा है। ये मैंने दुखी दिल से की है बात, और इसलिए की है कि आप देख रहे हैं कहीं पे मर्डर हो रहे हैं, कहीं पे पर्स छीने जा रहे हैं, कहीं पे क्या हो रहा है। क्या हमने अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को हाकिम तस्लीम किया है? अगर हमने अल्लाह को और अल्लाह के, और मैं आपको ये भी बताऊँ, आज से 2-3 साल पहले मैंने बात की इधर, मैंने कहा मार्केट में इधर ऐसे ही जो है वो लफंडर खड़े होते हैं, मुझे धमकी मिली, मेरा फलां खड़ा होगा जी, आप देखिएगा। ये जहन में रखें, हम भी मौलवी हैं, को इतना जल्दी हम मरूब होने वाले नहीं हैं। ये जहन में और दिमाग में बात बिठाइएगा। जो बात हक है वो हक है, वो हम करेंगे। कोई भी बंदा वो इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस होगा तो हम उसको बेनकाब करेंगे, और ये जुल्म और इस सोसाइटी के माहौल को इंशाअल्लाह जो हमारे पास में होगा हम ख़राब नहीं होने देंगे। और फैसला आखिरी और हतमी अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का होगा। पाउडर कोई भी पीता है, चाहे मेरे चाची का पुत्र, वो गलत है। गली में कोई भी इस तरह पूंडी कर रहा होता है, वो गलत है। औरतों का पीछा कोई भी कर रहा होता है, इधर उस दिन वो पता नहीं किस सोसाइटी से आया, और बाहर की सोसाइटियों से लोगों को स्पेस मिलता है। जब यहाँ के लड़के गलत करते हैं तो बाहर के लड़कों को स्पेस मिलता है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। महबूब करीम अलैहिस्सलाम, आपके रब की कसम, जब तक जो आपने फैसला फरमा दिया है और ये मोमिन उसको दिलो जान से तस्लीम नहीं कर लेते हैं, और अगर दिलों के अंदर कोई इनकेबाज जो है वो समझते रखते हैं, तो ये हकीकी मानों में मोमिन नहीं है। बरादरान इस्लाम, ये चीज़ें हराम हैं, कतई हराम है। अपने आप को बचाएं, अपनी औलाद को बचाएं, अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें। मेरा बेटा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, मैंने किस काम के लिए भेजा था, क्या वो करके आया है कि नहीं आया है। यह आप सबकी मजहबी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। मैंने अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचाना था। अब देखें लोग परेशान हैं, यकीन करें लोग परेशान हैं, इतने परेशान हैं औलाद के हाथों कि वो कई इधर से गिला आ रहा है, इधर से गिला आ रहा है। मौलाना आप इनको वसीयत करें, मौलाना क्या करे, आपका जो वो जिम्मेदारी थी वो आपने पूरी की है। मौलाना तो आपको बात और पैगाम ही पहुँचा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब उस रब को हाकिम मानने की हमें हकीकी मानों में वो जज्बा दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम और फैसल मानने का वो जज्बा दे, और उसकी इताअत करने की तौफीक हमें नसीब फरमाए। इसी के अंदर हमारी कामयाबी है। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब की हामी और नासिर हो।